कार्डियोलॉजिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया पिंक हार्ट द्वारा भोपाल में 15 और 16 जून को 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस आयोजित लगभग 200 विशेषज्ञ शामिल हुए। दरअसल अनहेल्दी लाइफ स्टाइल से हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और मोटापे जैसी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। वह हृदय रोग के कारण ही 1/3 मौतें हो रही हैं। इसके अतिरिक्त रजोनिवृत्ति जैसे हार्मोनल कारक महिलाओं में हृदय संबंधी जोखिम से प्रभावित कर सकते हैं। तनाव अवसाद में पुरुषों और महिलाओं दोनों में हृदय रोग के प्रबंधन और परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। इसी विषय पर देश भर में लगभग 200 से अधिक हृदय रोग विशेषज्ञ कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। डॉक्टर शिवा टी काबरा भी पुरुषों और महिलाओं के लिए स्वास्थ्य हृदय के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करें और इसके अलावा देश विदेश में होने वाली रिसर्च को भी साझा किया। अभी तक का जो रजिस्ट्रेशन हुआ लगभग 250 के आसपास रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और जो बिना रजिस्ट्रेशन के लगभग वो भी 100 से। हम लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे थे सुबह तक 100 लोग का, अभी 200 लोग प्रेजेंट है। तो इवनिंग में कल तक प्रोग्राम चलेगा। इट में क्रॉस 350 और 4 आई बिलीव। कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है? मेन उद्देश्य ये जैसे कि अभी मैंने अभी बात कर रहे थे मैडम और ये मैडम शी इज़ फ्रॉम हैदराबाद, शी इज़ फ्रॉम लुधियाना, मैडम फ्रॉम बेंगलोर, शी इज़ फ्रॉम दिल्ली, शी इज़ फ्रॉम वाइजैक। तो ये सभी हमारे लिए इसलिए है कि हार्ट अटैक का जो ट्रीटमेंट होता है मेल और फीमेल दोनों के लिए ठीक एक जैसी ही होती है, बट चूँकि मेल और फीमेल की जो बॉडी होती है, शरीर होता है, शारीरिक रूप से बहुत डिफरेंट होते हैं मेल से, या उसको पुरुष से स्त्री का जो शारीरिक, मानसिक और सोशल बनावट होता है वो अंतर होता है। इस हिसाब से हमें उसका ट्रीटमेंट पार्ट भी और मैनेजमेंट पार्ट भी डिफरेंट देखना चाहिए। उसके लक्षण अलग होते हैं, उनका हर चीज़ अलग होना चाहिए। ऐसा इसको रिसर्च करने के लिए ऐसा हमारा मानना नहीं है। इसको रिसर्च करके जो प्रूव आएगा उस पर करेंगे। इसके लिए डॉक्टर शिवा शी विल टेल समथिंग। ठीक है, बिल्कुल। काफ़ी स्टडीज़ हमें इंडिया के अंदर भी चाहिए, कुछ हुई भी हैं। जो एक औरत होती है उसको गर्भावस्था के दौरान कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, रादर उसके जो हर मासिक की वजह से उसका जो शरीर का ढील डौल होता है वो एक पुरुष से अलग होता है। कई बारी इस सिचुएशन के अंदर अगर एक औरत को कुछ तकलीफ़ें आई, जैसे कि गर्भावस्था के दौरान बीपी का बढ़ना, शुगर का होना, या वैसे भी एक औरत जो है वो एक पुरुष से अलग होती है। कई बारी वो अपनी समस्या को पहचानती ही नहीं है, वो एक डॉक्टर के पास लेट जाती है, इलाज लेट करती है। डॉक्टर भी अक्सर सोचता है कि शायद ये परेशान होगी। ये सब चीज़ों से हम जूझते हैं, इसीलिए एक औरत को अपनी जो ट्रीटमेंट है वो कम मिलती है। कई बारी जो कोई इंटरवेंशन, कोई प्रोसीजर होना हो वो एक औरत में लेट भी होता है और कभी कभी बहुत लेट होने की वजह से उसका जो आउटकम होता है बीमारी का, खास करके हार्ट की प्रॉब्लम में, अलग होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि साइंस ने प्रूव की हुई हैं। हमें इसको बीट करना है और कुछ इंटरवेंशंस लेकर जो इस परेशानी को जो औरतों में होती है इससे बेटर आउटकम्स लेकर आने हैं विमेन विद हार्ट डिजीज़ को। मैडम, हार्ट में जो हार्ट अटैक पड़ते हैं इसमें पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में कम पाए जाते हैं सर। ये जो सोच है इसी से तो हमें लड़ना है। ये बात आपकी सही है कि जो अपने हार्मोन्स की वजह से जो औरत होती है वो प्रोटेक्टेड होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज की जो औरत है उसमें कुछ समस्याएं डिफरेंट है। ये पाया गया है कि यंग विमेन के अंदर भी हार्ट की प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो सकती हैं, ऐसी बात नहीं है। खास करके अगर उनकी कोई फैमिली हिस्ट्री हो या गर्भावस्था के दौरान उनको कोई बीपी बढ़ने या जेस्टेशनल डायबिटीज़ या ऐसे कोई इश्यूज हुए हों। और ख़ास करके आज जैसे थोड़ी देर पहले डॉक्टर विजय लक्ष्मी बता रही थी कि एडिक्शन बहुत बढ़ गया है आजकल विमेन में। एक विमेन अगर स्मोक करती है तो उसका जो रिस्क है हार्ट की प्रॉब्लम का वो मच टाइम्स 25 टाइम्स हायर है मैन के कंपैरिजन में। तो इन चीज़ों को हमें डील करना है। मैडम, अभी देखा गया है कि कोरोना काल के बाद